माई यूट्यूब चैनल। और आई थॉट मैं क्या पढ़ाऊँ, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि रीमान इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं, जैम के भी और नेट के भी, और दोनों के सिलेबस में है। और रीमान इंटीग्रेशन से ना आपको एरिया अंडर द कर्व का बड़ा सही आइडिया भी मिल जाता है। वो सब चीज़ें सीखेंगे। एक काम करते हैं, रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हल्का सा लंबा चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा बट हल्का सा, लेकिन मज़ा आएगा पक्का। दिखा दूँगा आप लोगों को क्या होता है, क्या है रीमान इंटीग्रेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीमान इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला। चलो पहले रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन को कब बोलते हैं, रीमान इंटीग्रेबल, ये सब क्या है, उससे पहले ना हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी इकट्ठा करनी पड़ेंगी। पहले हम पार्टीशन के बारे में जानते हैं। पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन वर्ड बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस से एसोसिएट होता है कि आपको कोई सेट दिया है, उसके ऊपर आप एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट को क्लासेस में ब्रेक कर देगा, डिस्जॉइंट क्लासेस में, है ना। यहाँ भी सेम ही चीज़ है। वो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लिखते नहीं हैं, हम सीधा पार्टीशन लिख देते होते हैं। फॉर्मली डिफाइन करते हैं कि हमारे लिए पार्टीशन क्या है। हम एक इंटरवल मान लेते हैं, लेट ए बी सबसेट ऑफ आर, एक इंटरवल है, एंड लेट हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, एक्स नोड इक्वल्स टू ए, और उससे बड़ा पॉइंट कोई x1, फिर x2, ऐसे चलते चलते हमने कुछ पॉइंट्स मान लिए। लास्ट का पॉइंट मान लिया हमने xn इक्वल टू b, ठीक है। देन हमने कुछ पॉइंट मान लिए, ठीक है। देन p इक्वल्स टू x नोड, x1, x2, xn is called a partition of interval AB। AB का पार्टीशन, इसको डायग्राम से समझते हैं क्या है। अगर ये इंटरवल AB हो, ये A है, ये B है, तो एक्चुअली ये मेरा x नोड है, यहाँ कोई पॉइंट होगा x1, यहाँ कोई पॉइंट होगा x2, फिर x3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लास्ट में इसी को xn को हमने b मान लिया, ठीक है। ऐसे पार्टीशंस हो रहे हैं। ये क्या है, ये देखो ये पहला हिस्सा इंटरवल का, दूसरा, तीसरा, ऐसे हमने हिस्सों में बांट दिया इस इंटरवल a, b को। इस हिस्सों में बांटने को ही बोलते हैं हम पार्टीशन कर दिया। अब पार्टीशन करता कौन है? ये पॉइंट्स करते हैं, x नोड, x1, x2, x3, xn। इसीलिए हम इस पॉइंट्स के सेट को बोल देते हैं कि ये पार्टीशन है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि ये ऐसे इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो सकता है कि अलग तरीके से डिवाइड हो, तो है ना, पार्टीशन से एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नोट क्या, देयर कैन बी more than one partitions for AB या फिर ऑफ AB। इंटरवल AB के एक से ज़्यादा पार्टीशंस पॉसिबल हैं। एंड एग्जांपल ये ले लो। एक तो इंटरवल AB को तो आप मान लो कि इंटरवल 0-1 है, जो मैक्सिमम काम इसके ऊपर होता है। P1 एक पार्टीशन मान लो जिसके अंदर सिंपलेस्ट पार्टीशन, दो ही एलिमेंट हैं, 0 और 1। ये भी तो एक हिस्सा है ना, कितने हिस्सों में ये जो सेट है इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, ये इंटरवल 0,1 को कितने हिस्सों में तोड़ रहा है? एक ही हिस्से में। सो ओके, ये भी तो पार्टीशन है। दूसरा ये लेते हैं 0,1/2,1, ये भी एक पार्टीशन है। इन दोनों पार्टीशंस की खास बात ये है कि दोनों बराबर हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बराबर हिस्सों में ब्रेक करें। P3 भी ले लो आप, 0 से 1/3 और 1, ये तो बराबर हिस्सों में ब्रेक भी नहीं कर रहा, ये भी एक पार्टीशन है। P4 एक पार्टीशन ले लो, 1/3 लेंथ का, 0, 1/3, 2/3 और 1, ठीक है।
P4 एक पार्टीशन ले लो या Pn एक पार्टीशन ले लो। आप देखो ये ओड सा पार्टीशन लिखा मैंने अलग, ठीक है। चलो Pn एक पार्टीशन डिफाइन कर दो जिसमें 0 है, फिर 1/n है, फिर 2/n है, 3/n है, n-1/n है और 1 है। कहने का मतलब यही अगर अपना इंटरवल था, ये 0 था, ये 1 था, इसको n बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ऐसे क्या है ये 0 है, ये 1/n, ये 2/n, ये 3/n, ये 4/n, ऐसे करते 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 n-1/n और ये 1 = n/n, ठीक है। बस ये बस इंटरवल को है ना हिस्सों में डिवाइड करना यही पार्टीशन कहलाता है। बढ़िया बात है। चलो, और ये भी मैं बता चुका ना कि लेंथ ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, पार्टीशन की लेंथ कुछ भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है ना। तो अगर अनइक्वल हो सकती है तो एक कॉमन टर्म में डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे कि देखो, जैसे अगर तुम्हें बोलें कि इस पार्टीशन का साइज़ क्या है, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, नहीं ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिवाइड करता है 0 1 को, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 ना, 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस 1। इसका अगर मैं पूछूंगा इसका साइज़ क्या है, तुम बोलोगे 0 1/2 1 और ये भी डिस्टेंस कितना है 1/2, इसका डिस्टेंस भी क्या 1/2, यानी कि 1/2 शायद इसका साइज़ बोल सकते हैं। मैं बस हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ अगर मैं साइज़ वर्ड एसोसिएट करूँ तो इसका साइज़ शायद 1 हो, इसका 1/2 हो, इसका पता नहीं, क्योंकि 1/3 और ये 2/3 में से कुछ भी हो सकता, राइट, पता नहीं, इसका फिर भी 1/3 कह सकते हैं। तो जब यहाँ पता नहीं है तो इस केस में क्या करें, है ना। तो एक्चुअली हमें हर पार्टीशन के लिए एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करना था कि इसका साइज़ क्या होगा। सो फॉर दैट हमने नई टर्मिनोलॉजी ऐड करी, एक उसको हम बोलते हैं नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। वो पढ़ो एक बार, नॉर्म क्या होता है, नॉर्म और मैश ऑफ अ पार्टीशन। कुछ नहीं, बस जो पार्टीशन दिया है ना वो कुछ हिस्सों में डिवाइड करेगा इंटरवल को, सबसे बड़े हिस्से की लेंथ को बोल देंगे नॉर्म, दैट्स इट। क्या, लेट p = x0 x1 xn, ये एक पार्टीशन है। b पार्टीशन ऑफ ab का एक पार्टीशन है ये। देन दिस सिंबल नॉर्म का सिंबल है ये, नॉर्म p मैक्स ऑफ मोड xi माइनस xi माइनस 1, मतलब वो जो इंटरवल में डिवाइड किया ना उनमें से जो मैक्सिमम होगा वही i बिलोंग्स टू से 1 2 to n, इन सब की जो मैक्सिमम लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे क्या, नॉर्म ऑफ पार्टीशन इज नोन एज नॉर्म ऑफ पार्टीशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पार्टीशन ले लूँ से 0 1/4 3/4 और 1, ठीक है। अब पार्टीशन क्या लिया है, वो इंटरवल क्या लिया है, इंटरवल तो ओबियसली 0 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस केस में जो नॉर्म p होगा ना वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ इन सब का डिस्टेंस आपस में, मतलब कि इंटरवल्स में जो डिवाइड किया उसका मैक्सिमम, यानी कि 1/4 - 0, 3/4 - 1/4, 1 - 3/4, ठीक है। और वो बेसिकली क्या आएगा, इसका तो 1/4 आएगा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1/2, इसका भी कुछ आएगा, बट 1/2 मैक्सिमम होगा तो ये वाली चीज़ मैक्सिमम आएगी, ये 1/4 आएगा ना, तो 1/2 आएगा, 1/2 विल बी मैक्सिमम, और यही इसका क्या होगा, नॉर्म। एक्चुअली ये कुछ ऐसा था, ये 0 था, ये 1 था, ये कहीं 1/4 था, फिर 2/4 आना था, लेकिन फिर क्या है 3/4 आ रहा है सीधा। तुम्हें दिख रहा है ना पार्टीशन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, यही तो है, यही इसका नॉर्म हो जाएगा, समझे, ये है नॉर्म। अब ये हो गया है पार्टीशन हमने पढ़ लिया, तो अब एक काम करते हैं, रिफाइनमेंट पढ़ लेते हैं। रिफाइनमेंट क्या होता है, रिफाइनमेंट वर्ड से तुम क्या समझते हो,
रिफ़ाइन करना और रिफ़ाइन करना, रिफ़ाइंड ऑयल मत बोलना, वैसे वो भी एक तरीके से सेंस बनाता है, बट रिफ़ाइन करना और रिफ़ाइन करना कुछ चीज़ों को ना और सघन बनाना। ठीक है, क्या होता है फिर, कैसे समझेंगे इसको पार्टीशन की सेंस में। पहले एक आपको पार्टीशन दिया होगा, लेट P इक्वल्स टू एक्स नोड x1 x2 xn। भाई थोड़ी देर बाद आ जाना, 1 सेकंड रुक जाना, आ जा भाई, कौन है, आ जा। चले गए क्या, पता नहीं, ठीक है। P इक्वल्स टू, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। P कोई पार्टीशन दिवन है, पार्टीशन है, बी अ पार्टीशन, बी अ पार्टीशन ऑफ interval AB, then any partition P स्टार ऑफ उसी सेम इंटरवल का कोई अलग पार्टीशन, ठीक है, बस उसके ऊपर कुछ कंडीशन होनी चाहिए सच दैट कि जो पहले वाला पार्टीशन है वो नए वाले पार्टीशन में कंटेन होना चाहिए और स्ट्रिक्टली कंटेन होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए इसके पास जो एक्स्ट्रा हो। ठीक है, चलो, इज नोन एज रिफाइनमेंट ऑफ पी। इस डेफिनेशन से आपको समझ आया होगा कुछ, और जो नहीं समझ में आया होगा आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल पार्टीशन का ना रिफाइनमेंट का ये होता है, और जो भी थ्योरम्स आप प्रूव करोगे ना वो इसी से प्रूव करोगे, क्योंकि पार्टीशन के अंदर फाइनेटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, एटलीस्ट जो अपने कंसिडरेशन में हैं, और एक पॉइंट के एक्स्ट्रा डाल दें उसको स्टडी कर लें तो फिर हम फाइनेटली मैनी पॉइंट्स की स्टडी कर सकते हैं। मैंने समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला, बट दैट्स फाइन, अभी धीरे धीरे आ जाएगा। अभी पहले ये देखो जो मैं कह रहा हूँ, क्या, लेट P इक्वल्स टू एक्स नोड x1 xn, है ना, बी पार्टीशन फॉर इंटरवल AB। हमने पार्टीशन मान लिया AB के लिए। डिफाइन P स्टार को हमने डिफाइन किया कुछ ऐसे, हमने कुछ ही नहीं किया, बस हमने इस पार्टीशन को एज इट इज़ रहने दिया। कहीं ना कहीं xi आएगा, xi-1, कहीं ना कहीं फिर xi आएगा, फिर चलता रहेगा, और फिर ये xn आएगा। बस हमने करा क्या, अलग अलग ये करा हमने कि xi-1 और xi के बीच में एक अलग पॉइंट डाल दिया हमने xi। ये नोटेशन बहुत यूज़ करी जाती है, इसलिए मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों पार्टीशन में बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे xi एक्स्ट्रा है, दैट्स इट। ठीक है, इसी को बोलेंगे ये क्या हो गया, वन ऑफ द रिफाइनमेंट। और अगर आपने बहुत चीज़ें इसके लिए प्रूव कर ली तो फिर इसके बाकी रिफाइनमेंट के लिए अपने आप प्रूव हो जाएगी, दैट्स ओके। क्लियरली P जो है प्रॉपर सबसेट है P स्टार का, क्योंकि इसके अंदर xi है, इसके अंदर नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट कंटेन है। दिस इम्प्लाइज कि P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P स्टार जो है P का क्या है, रिफाइनमेंट है। अब एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे अभी अपर सम लोअर सम समझाऊंगा तो फिर अगली वीडियो की लंबी बन जाएगी, वरना वो समझ नहीं पाओगे। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और वहाँ पे हम अपर सम लोअर सम विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, चलो।